नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही, सच्ची और विश्लेषक खबर आप तक पहुँचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है या किस तरह की खबरें आपको बताई जा रही है, यह आप अच्छी तरह से जान गए हैं। मीडिया में आपको आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कोई खबर नहीं दी जाएगी। आपकी बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के बारे में कोई खबर नहीं दी जाएगी। आप अभी छुट्टियां चल रही है, आप ट्रेन में टिकट बुक करा सकते हैं या नहीं करा सकते, उसकी कोई खबर नहीं है। आप महंगी होती ही कोई भी शिक्षा व्यवस्था या अस्पतालों में किस तरह की परेशानी होती है, आपको मीडिया पर उसकी भी कोई खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ये खबरें आपसे जुड़ी है। आप परेशान होते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की क्या है बड़ी खबरें? आज की बड़ी खबर में एक अखबार में बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, ये खबर दी गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे, दूसरी तरफ यहाँ अवैध रूप से आए बांग्लादेशी न सिर्फ रह रहे बल्कि किसी भारतीय की तरह सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं और सुविधाएं भोग रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में यही स्थिति है। इससे आपको खबर जब आप पढ़ेंगे तो आपको भय होगा, आपको डर लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि आपको इस तरह की खबर देने के बजाय आपको उनकी संख्या बतानी चाहिए कि ये लोग कितने हैं। 100 हैं, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कितनी संख्या है, ताकि आम आदमी इसको देख सके। दूसरा, आप इसकी खबर को पढ़कर आप क्या कर सकते हो? क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर भेज सकते हो या आप उनको बांग्लादेश भेज सकते हो या आप क्या कर सकते हो उनके विरोध में? सिर्फ आपके मन में एक भय पैदा किया जाएगा। हमारी राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है। ये कितनी संख्या में होंगे, ये संख्या हमको बताई जानी चाहिए, ताकि आम आदमी इस तरह से विश्वास कर सके कि हमको भय है या भय है तो कितना भय है और इन्होंने ऐसा क्या काम किया है और इनको डिटेंशन सेंटर या बांग्लादेश वापस भेजने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ ये खबर है, दूसरी एक और खबर। खाद्य विभाग की टीम की ओर से सोमवार को शहर में 2 जगहों पर रेस्टोरेंट और ढाबों पर कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की टीम में जब भी कहीं कार्रवाई करती है तो हर वक्त उसको कुछ न कुछ कमियां पाई जाती है। कहीं 3-3 हजार किलो नकली घी पाया जाता है या 30,000 किलो नकली घी पाया जाता है, पनीर नकली पाया जाता है, सब्जियों में मिलावट पाई जाती है, खेती में इस तरह के पेस्टिसाइड डाले जाते हैं जो आपको या कह सकते हैं कि उसमें कैंसर बड़ा रोग पैदा करता है। तो आपको किन से डरना चाहिए? आपको भय उन बांग्लादेशी लोगों से डरना चाहिए जिनकी संख्या कितनी है यह आप मालूम करें, या आप जब भी खाद्य विभाग की टीमें इस तरह के छापे मारती है तो रोज प्रतिदिन यदि छापे मारे, सिर्फ 2 जगहों पर छापे मारे, वहां पे भी कमियां पाई गई। यदि पूरी टीम इतनी टीम की बैठाई जाए जिससे हर दूसरे ढाबे पर इस तरह की कार्रवाई की जाए या जो भी खाने पीने के सामान है उस पर यह कार्रवाई की जाए, ताकि आपको पता लग सके कि हम कितना नकली, कितना फर्जी, कितना मिलावटी सामान खा रहे हैं। डर आपको किससे होना चाहिए? बांग्लादेशी से या इन नकली मिलावटी सामानों से? क्योंकि बांग्लादेशी, उसमें कहा गया है कि 2008 से यहाँ रह रहा है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। आपको उससे ज़्यादा फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, जबकि खाने पीने में नकली सामान मिलने से आप अस्पतालों में जाकर देखेंगे तो कैंसर के मरीजों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, बीपी की समस्याएं इतनी बढ़ रही है, डायबिटीज़ की समस्याएं इतनी बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है? तो एक कारण यह भी है कि नकली मिलावटी सामान खाने पीने की वजह से, इस तरह के मिलावटी सामान होने से आपकी बीमारियां बढ़ रही है। आपको डर किसका होना चाहिए? नकली सामानों से या उन लोगों से? तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें और देखें और विचार करें कि आपको भय दिखाया जा रहा है, क्या वास्तव में भय उनसे है या भय असली में इनसे है जो आपको
उस तरह से दिखाया जा रहा है कि जो चौथे पांचवें पेज की खबर है वो बड़ी खबर होनी चाहिए, और इतनी बड़ी खबर होनी चाहिए कि हर मीडिया पे इसकी चर्चा होनी चाहिए कि कितनी मिलावटी सामान है। जबकि आप मीडिया में देखेंगे कि चर्चा किसकी होगी, 100% बांग्लादेशी लोगों की होगी, जबकि आपको डर बांग्लादेशी से कहीं अधिक मिलावटी सामान से है। अब कुछ और खबरों के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक सोमवार को हटाने की घोषणा की है। ये बड़ी खुशखबरी राजस्थान कर्मचारियों के लिए। इसके तहत 1 से 10 जनवरी तक तबादलों की अनुमति दी है। इस दौरान 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। हालांकि स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए यह राहत लागू नहीं होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सूचना जारी की है। मालूम हो कि सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई थी और रोक हटाने पर सहमति भी बनी थी। यह आदेश राज्य के समस्त निगम, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। जब से 9 जिले समाप्त हुए हैं, उन जिलों विद्रोह की तरह से या विरोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में 9 जिले खत्म करने के फैसले का विरोध सोमवार को और तेज हो गया। लोगों ने सांचौर में रास्ता जाम कर दिया। एक स्थानीय नेता ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। अनूपगढ़, सांचौर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। नीम का थाना भी, बाजार बंद रहे। यानी सभी 9 जिलों में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में तो भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतर गए हैं, क्योंकि लोगों को या नेताओं को वहां आम लोगों से या वहां के स्थानीय लोगों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। सांचौर में सोमवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव डाला। यहाँ बाजार बंद रहे। नीम का थाना में बाजार बंद रहे और लोग क्रमिक हड़ताल शुरू कर दिया। चवरा भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं शाहपुरा व केकड़ी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जनों ने सोमवार को एसडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये खबर शाहपुरा की। प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने इस क्षेत्र के विकास और जनता के अधिकारों पर हमला बताया और चेतावनी दी कि आंदोलन और तेज होगा। वहीं केकड़ी जिले को खत्म करने के बाद विरोध शुरू हो गया। सामाजिक व राजनीतिक संगठन विरोध कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन की सभा की बैठक हुई। इसमें न्यायिक शरण लेते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का फैसला भी लिया गया है। नीम का थाना जिले को खत्म करने के विरोध में व्यापार महासंघ ने बाजार अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। सब्जी फल मार्केट भी नहीं खुले। फुटपाथ कारोबारियों ने भी काम बंद रखा। विधायक सुरेश मोदी के साथ जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिला संघर्ष समिति के नेतृत्व में मंगलवार से कलेक्ट्रेट के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फीडबैक के तीसरे दिन सोमवार को जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बड़ी बैठक की। सीएम ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े और संवाद करें ताकि इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन आम जन तक मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में संसाधनों की किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बाद खराब मौसम से गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। अधिकांश गाँव में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जूली ने राज्य सरकार से किसानों को समय पर उचित मुआवजा देने व गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। जूली ने बताया कि पिछले 2 दिन से मौसम ने अचानक पलटी खाई है, जिससे राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल में आ रही फलियां व फूलों के झड़ने से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। वहीं ओलावृष्टि से खेत में फसल भारी मात्रा में नष्ट हो गए हैं। राजस्थान के 3 नए संभाग व 9 जिले खत्म करने के बाद जलदाय विभाग के रीजन व सर्किल में एडिशनल चीफ इंजीनियर व अधीक्षण अभियंता के पदों पर संकट खड़ा हो गया। जलदाय विभाग ने इंजीनियरों के गुट के दबाव में इन जिलों में सर्किल कार्यालय खोलने व पोस्टिंग के नाम पर पिछले दिनों पद बढ़ाकर वित्तीय भार बढ़ा दिया था।
वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिस एसओजी को भर्ती की जांच दी गई थी उसने पेपर रद्द करने के लिए कह दिया। पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी ने भी एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है। ऐसे में भर्ती रद्द होनी ही चाहिए। अब देखना यह है कि किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, जबकि ऐसा रद्द होने का कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 के परीक्षा केंद्र अब 41 जिलों के आधार पर तय करेगा। पहले 50 जिलों के आधार पर तैयारी चल रही थी। जिन अभ्यर्थियों ने 50 जिलों की व्यवस्था के हिसाब से फॉर्म भरे उन्हें संशोधन का मौका मिलेगा। यह फैसला सोमवार को जयपुर में हुई मीटिंग के बाद लिया गया। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों का सेंटर उनके गृह जिले में ही रहेगा। कोशिश है कि पुरुषों को भी गृह जिले में ही सेंटर मिले। नव वर्ष पर शहर में यानी जयपुर शहर में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने परकोटे में मुख्य मार्गों से यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। ट्रैफिक डीसीपी ने बताया कि मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बड़ी चौपड़ से आमेर तक वन वे रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के ड्रेस कोड में संशोधन किया है। अब सर्दी और गर्मी में अलग अलग ड्रेस कोड होगा। पहले पूरे साल परीक्षाओं के लिए एक ही ड्रेस कोड लागू था। मावठ के बाद मौसम साफ होती है। अब गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह शहर और आसपास के इलाकों में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। इसमें विजिबिलिटी 50 से 80 मीटर तक की रह गई। शहर सुबह 11 बजे तक कोहरे की चादर में लिपटा रहा। इसके बाद रात 10 बजे से फिर कोहरा छाने लगा और विजिबिलिटी 10 मीटर पर ही आ गई। सुबह घना कोहरा रहने और हवा में नमी होने से गलन का एहसास हुआ। दोपहर 12 बजे के धूप खिलने के बाद सर्दी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 2-3 दिन सुबह के दौरान कोहरा छाया रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ रहने के साथ ही उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और सर्द हवा चलने से जनवरी के पहले हफ्ते पारा 2 से 3 डिग्री लुढ़कने से सर्दी बढ़ेगी। एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का भार कम करने, ऑपरेशन की वेटिंग को कम करने और विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा देने के लिए प्रतापनगर जयपुर में बना RUHS अस्पताल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा का एम्स की तर्ज पर रिम्स बनने का सपना कब पूरा होगा। करोड़ों की लागत से बने 1000 बेड वाले RUHS अस्पताल में 700 सामान्य और 250 ICU बेड शामिल है। मौजूदा स्थिति में न केवल जनरल वार्ड बल्कि ICU में भी बेड खाली पड़े हैं। इसी माह 22 दिसंबर को 86 और 24 दिसंबर को मात्र 80 मरीज भर्ती हुए हैं। ऐसे में लग रहा है जैसे रिम्स कागजों में ही दौड़ रहा है। RUHS की डॉक्टरों की टीम एम्स जोधपुर व दिल्ली का दौरा भी करेगी और इलाज की व्यवस्था देखेगी। सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया है, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। पिछले साल भी सरकार ने तबादले खोले थे, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए थे। इसका बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं और रीट परीक्षा है। सरकार इसमें किसी तरह का खलल नहीं चाहती है। इस कारण लगातार दूसरी पारी में भी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं खोले गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं और रीट के कारण शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। उधर विभाग में तबादले नहीं खोले जाने को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहली बार रबी में होने वाली 9 उद्यानिकी फसल को भी बीमा के दायरे में लिया गया है। फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सरकार ने योजना के तहत प्रीमियर की दर निर्धारित कर दी है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि किसान को फसल बीमा करवाने से पहले अपनी गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी। इसके आधार पर बैंक ऋणी किसानों का प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेजेगा। जयपुर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। बीमा योजना के तहत अब सब्जियां भी दायरे में आएगी। पूर्व घटित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत जिले में रबी सीजन में होने वाली 9 उद्यानिकी फसल भी बीमा के दायरे में रहेगी। हेल्प एंड सर्व चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर निगम जयपुर हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पक्षी चिकित्सा शिविर का पोस्टर विमोचन हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव और निगम पार्षदों ने किया।
इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षक एवं पूर्व पार्षद व चेयरमैन अजय यादव और निदेशक नीरज चतुर्वेदी ने बताया कि ट्रस्ट विगत 12 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व पर मांझे से घायल बेजुबान पक्षियों के उपचार के लिए 4 दिवसीय पक्षी शिविर का आयोजन गलता गेट पर कर रहा है। इस वर्ष भी 12 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक शिविर का आयोजन गलता गेट जयपुर पर किया जाएगा। राज्य सीड्स ने इस वित्तीय साल में किसानों को 3,62,451 क्विंटल बीज बांटे हैं। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राजन विशाल ने 46वीं वार्षिक साधारण सभा में इसकी जानकारी दी। कोटपुतली के निकट कीरतपुरा की ढाणी बडियाली में खुले बोरवेल में करीब 150 फीट गहराई में फंसी 3 साल की चेतना को 8वें दिन यानी सोमवार को भी प्रशासन बाहर नहीं निकाल सका। हालांकि बोरवेल के समानांतर किए गए गड्ढे में एनडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। आपको मीडिया पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि किसकी वजह से बोरवेल खुले रहते हैं या किसकी वजह से बोरवेल में बच्चे गिरते हैं और किसकी वजह से बोरवेल में इस तरह के हादसे लगातार होते रहते हैं। ये चर्चा हो तो आपको ज्यादा डरना चाहिए बजाय उनके जो आपको दिखाया जाता है। केशवरायपाटन में बंद शुगर मिल को शुरू करवाने बिजली ग्रिड के किए जा रहे निजीकरण का किसान विरोध करने लगे। किसानों ने चंबल नदी में गांधीवादी तरीके से जल सत्याग्रह कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेज सर्दी के बाद भी किसान व किसान प्रतिनिधियों ने चंबल में उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा, लेकिन मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। आप चाहे पानी में जल सत्याग्रह करें, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपका मीडिया पर कोई चर्चा नहीं होगी। मीडिया पर कोई चर्चा नहीं होगी तो आपकी बात कहीं पर भी नहीं जा सकेगी, सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि मीडिया किसी दूसरी बातों को पेश कर रहा है जिससे आप में भय उत्पन्न हो। साल 2024 का अंतिम दिन यानी आज 31 दिसंबर 31 जयपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर के हर कोने में खास पार्टियां, लाइव परफॉर्मेंस और रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस बार शहर के होटल्स, रिसोर्ट्स, क्लब्स और कैफे में 200 से ज्यादा बड़ी पार्टियां होगी जो इसे खास और यादगार बनाएगी। हर पार्टी की एक विशेष थीम और माहौल होगा जो सभी उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जहां युवाओं के लिए हरियाणवी सिंगर, खासा, आला सहित कई नेशनल इंटरनेशनल डीजे, लाइव म्यूजिक और थ्रिलिंग परफॉर्मेंस का इंतजाम है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष एक्टिविटीज और पारंपरिक कार्यक्रम रखे गए हैं। फायरवर्क शो, राजस्थानी लोक नृत्य, लाइव म्यूजिक, डिनर और अन्य आकर्षक गतिविधियां इस बार के जश्न को और भी रंगीन और यादगार बनाएगी। वहीं नववर्ष के मौके पर शहरवासियों को क्लबों में नई सर्विसेज और सुविधाओं की सौगात भी मिलेगी। इसके साथ ही क्लबों में न्यू प्लेस भी डेवलप किए जा रहे हैं जो अगले वर्ष शहर को मिलने वाले हैं। आगामी वर्ष में शहर के क्लबों में ऑल वेदर स्विमिंग पूल से लेकर हाईटेक किचन और मल्टी कुजन रेस्टोरेंट मिलेंगे। साथ ही स्पोर्ट्स और हेल्थ के सेक्टर में स्क्वैश कोर्ट, जिम के साथ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। कला प्रदर्शन के लिए आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। गोल्फ क्लब में बच्चे भी मेंबर बन सकेंगे। आने वाला साल क्लबों के लिए खास रहने वाला है। इंपीरियल क्लब की शुरुआत 2025 में हो जाएगी। एयरपोर्ट के पास बन रहे क्लब में होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, ऑडिटोरियम जैसी 50 से ज्यादा आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 400 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक, इन्फिनिटी पूल और टीनेजर्स क्लब भी होगा। इसमें क्रूज लाइफस्टाइल जैसा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ ग्लोबल एफिलिएशन से मेंबर को 250 से अधिक वर्ल्ड वाइड क्लब की सर्विस मिलेगी। यह क्लब न केवल मॉडर्निटी का प्रतीक बल्कि ये परंपरा और संस्कृति को भी सहजता है। जी हाँ, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि डरे उससे जो आपके बच्चों को बीमार करता हो, बेरोजगार करता हो, और पुनः एक बार आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।